सुन लिया आप? सुबह का भी सुन लिया? सुबह का ही सुना नहीं, थोड़ा सा वो भी निकल गया था ना रात में। दोनों तो वो पूरा सुनना था सुबह वाला, और शाम वाला थोड़ा निकलाता होता तो कब से कब सुन नहीं था। सुनूंगी ना, और सुन लिया। अब देखिए थोड़ी सी बहुत सूक्ष्म बात मेरे को याद आ गई है, पहले वो बताओ क्या हुआ। हाँ, अध्यात्म जो है वो ऐसा नहीं कि आपका मुक्ति ही दिलवाता हो या धार्मिकता ही बढ़ाता हो, ऐसा नहीं। आपका संसार के भी बहुत काम का। अपन जीवन में, जैसा आप शाम को शिकायत कर रही थी कि मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत परेशान रहती हूँ, सभी रहते हैं लगभग, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम। क्यों रहते हैं? कल अपन ने बात की थी कि दुख का कारण केवल वासना, इच्छा है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना अधिक परेशान है ना, ये भी बात करिए। उसके विपरीत जितनी इच्छाएं कम उतने सुखी। अब सुखी किस चीज से? यही भाई, जितनी जिस चीज की चाहत है वो तो कभी पूरी होती नहीं। चाहते हैं कभी पूरी किसी की नहीं हुई। अब वो पूरी तो होना नहीं, इसलिए दुख देती है, और है ही नहीं तो क्या दुख दे? पूरी हो ना हो, अब है ही नहीं तो पूरी होने का भी सवाल नहीं। देखिए मेरे को कोई इच्छा ही नहीं है कुछ प्राप्त हो, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ऐसा मिल जाएगी, वैसा मिल जाएगी, कुछ चाहिए ही नहीं है। अब मिले ना मिले तो दिक्कत किस बात की? मिल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है। जो चीज ना चाहिए आपने, देखिए कभी आप कोई एग्जाम में बैठे, ऐसे ही चलते चलते बैठ गए, हाँ, कि हो जाए तो हो जाए, कोई तैयारी भी नहीं करे। अब आप पास हो जाए तो कैसा लगता है? कर दो, मैं तो चलते चलते पास हो गए हैं, मैंने सोचा भी नहीं था, कहते हैं ना। तो अब आप खूब सोच लो, खूब चाहत कर लो, खूब इच्छाएं रख लो, और मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि तैयारी थी, खूब कोशिश की अपन ने। हाँ भाई 12वीं पास हो जाए इसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, खूब कोशिश करी और पास हो गए तो उतनी खुशी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करी मैंने। और आप बिल्कुल तैयारी न करें और चलते चलते एग्जाम दे दें और फिर पास हो जाए तो कितनी खुशी होती। तो यदि वासना ना हो तो भी काम तो होते हैं। अब काम आपके सारे संसारिक, जो भी काम है, जो भी इच्छाएं हैं, सब संसार की। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती कभी, मगर आपने तो भगवान को भी संसार बना लिया। भगवान की इच्छा भी काय के लिए है अभी आपको? भगवान को भी नहीं चाहते हो, सही जो पूछा। भगवान को क्यों चाहते हो? इसीलिए कि भगवान का पता है कि भगवान सब चीज का देने वाला। वो अपनी बहुत इच्छा है, बहुत जरूरत है, अब जरूरत पूर्ति का कौन करे? भगवान करे। देखिए घर का मुखिया, घर का बड़ा आदमी, पति या पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं थोड़ा बहुत? इसलिए कि वो अपनी पूर्ति करता है,
कुछ भी सामान लगे तो दिला देता है, साड़ी दिलाए, कपड़े दिलाए, फला चीज दिलाए, तो अच्छा लगता है। भगवान से कई गुना ज्यादा अपेक्षा कि भगवान सब कुछ देता है, तो भगवान को पूछते नहीं तो भगवान का क्या लेन देना। यदि आपको कुछ न चाहिए हो, आज तक जितने भी भक्त हुए हैं वो भगवान को भूल गए। गौतम बुद्ध देख लो, महावीर स्वामी देख लो, उनने तो भगवान को इनकार ही कर दिया, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं। क्यों? भगवान चीज नहीं है क्या? क्यों कहना पड़ा उनको? इसीलिए कि भगवान जो है उनको कुछ चाहिए नहीं, तो भगवान की जरूरत क्या? जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए भगवान भी नहीं चाहिए। अब है? आप लोग मंदिर पूजा भगवान ये मूर्ति लगा ले, वो फोटो लगा ले, काय के लिए करते हो? भगवान नहीं चाहिए, ध्यान देना। आपको भगवान से कोई लेन देना नहीं। फिर तो आपको तो लेन देना हो संसार से, है? मंदिर भी काय के लिए जाते हो? बस कि भगवान सब कुछ दे देगा, है? आपको ये बात समझ में आ जाए कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर कहाँ को जाओ मंदिर। इसलिए उनने उसको भी इनकार कर दिया। मीरा जैसी भगवान कृष्ण को मानती थी, कृष्ण को नहीं मानती वो, ये तो तरकीब थी उसकी, है? वो अपने गुरु को मानती थी भगवान, गुरु को कृष्ण बना दिया था कि भाई चेहरे से या आकृति से मूर्ति से तो कोई लेन देना नहीं है। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, किंतु गुरु उसका रैदास, अब वो महारानी राजस्थान की है और इधर चमार है। अब वो पहले ही सब लोग उससे नफरत करें कि उसको गुरु बनाया इसने, और वो 24 घंटा गुरु गुरु चिल्लाए तो और कितने नफरत करें। तो उसने तरकीब निकाल ली कि भगवान और गुरु में फर्क क्या, तो मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, और कृष्ण की भक्ति कब करेगी भाई? गुरु की भक्ति कर रही। गुरु ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। रैदास के भी बहुत भजन है, नहीं? कभी कृष्ण का भजन सुना रैदास के मुंह से? भाई मैं गुरु हूँ, यदि मैं जो सिखाऊंगा वही तो आप लोग सीखेंगे ना। अब गुरु ने तो कभी कृष्ण की भक्ति की नहीं, कृष्ण का नाम तक नहीं लिया, हाँ? तो चेली क्यों लेने लगी? मगर ये उसकी तरकीब थी कि ठीक है, मैं गुरु को भगवान, जितने भजन गाए उन्होंने कृष्ण के नाम पे गाया, मगर वो कृष्ण की जगह गुरु लगा लो आप, गुरु के नाम पे गाया। तो वास्तव में आपको जो मैं कहना चाहता था कि जितनी चाहत है उतनी तकलीफ है। अब आपकी तकलीफ कौन मिटा सकता? अपन गुरु के पास जाते हैं, देवता के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि ये मिटाएगा। ये एक और तकलीफ। भाई इच्छाएं यदि तकलीफ देती है तो अब भगवान से इच्छा कर ली कि भगवान दे देगा, हैं? तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ा ली हमने। भाई कितना सरल था, आपके हाथ में है अपनी तकलीफें बढ़ाना और घटाना। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपकी तकलीफ का, है? देखो, जब भी कोई तकलीफ होती हो, जब भी दुखी होते हो आप, अपने अंदर देखो कि मैं किस बात के लिए दुखी हूँ, और आप पाओगे कि आपको उस समय कोई बड़ी से बड़ी इच्छा हो रही है, बड़ी से बड़ी चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीज चाहिए, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। देखिए, आपकी नहीं पड़ती भाई बहन की, पति पत्नी की, क्यों नहीं पड़ती?
इसीलिए कि अपेक्षाएं, भाई की अपेक्षा बहन के प्रति यदि है कि राखी पे तो मेरे लिए बहन ये लाई, देखना, और नहीं लाई तो तकलीफ होती। फिर बहन को अपेक्षा भाई से कि मैं जाऊंगी तो मुझे ये देगा, और वो पूर्ति नहीं हुई तो बहुत तकलीफ होती है। भाई क्या कम हो गया भाई? मगर कम हो जाता है, वो भाई कम नहीं हुआ, भाई का रिश्ता कम नहीं हुआ, भाई तो वही है, किंतु आपकी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही थी और बेचारे से नहीं बना होता तो आपको भाई बहुत बुरा लगने लग गया, तकलीफ होने लग गई। तो तकलीफ जो है किसी भी बात से, आपकी सारी तकलीफें आपकी आपकी बनाई हुई। हाँ? अब इसको आप ठीक कर सकते हो कि नहीं? हाँ? भाई नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। देखिए अब किस बात का दुख है? अभी आपको क्यों दुख होता? इसीलिए कि भाई कई वासनाएं, कई इच्छाएं हमने पाल रखी है, कई आपकी अपेक्षाएं है, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। अब जितनी चाहिए उतनी बड़ी पूर्ति तो होनी नहीं है। और करोगे क्या? मेरे को तो ये समझ में, आपको तकलीफ हुआ है कि यदि अपेक्षा है, देख अब मैंने शाम को आप लोगों को बताया कि अपेक्षा है, सबको है। सड़ी बात देखिए, आप श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक लगाएंगे या पाउडर लगाएंगे या कुछ और भी, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम है। अब ये पता है कि वास्तव में इतनी जरूरत नहीं है उसकी, है क्या? भाई उसके बिना भी बिल्कुल नहीं लगाते, वो भी जिंदा है कि नहीं? क्या बिगड़ गया उनका? मगर ये मान लिया कि अभी क्या बात करते हो, अभी मेरे को बाजार जाना है और यही नहीं है, ये साड़ी पहन के जाऊंगी क्या? वो दुख हो गया कि नहीं है? और भाई साड़ी तो साड़ी है, कपड़ा तो कपड़ा है। 100 रुपए की साड़ी भी पहन के जाए तो तन ढकने के लिए यदि कपड़ा पहना है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। देख भाई यदि कपड़ा तन ढकने के लिए है तो 100 रुपए वाली साड़ी भी पहन के जाओ तो दिक्कत नहीं होती, पार्टी में चले जाओ, क्या दिक्कत हो? किंतु यदि ये दिखाने के लिए गए कि हम भी आपसे कम नहीं किसी से है, तो फिर सबने 5,000 की पहनी तो कम से कम अपने को 3-4 हज़ार की चाहिए, फिर दुख होता है। तो कोई दुख नहीं हो। अब मैं बताऊं आपको, आपकी बात आपको ध्यान नहीं, बड़ा कठिन पड़ता। यहाँ तक कि आदमी यदि इधर से मांग निकालता है, देखना बाल तो बाल है, पीछे ही कर लिए तो भाई कभी नहीं पीछे किए, और मांग निकाल के ही रहता है। देखना ये तो निर्जीव चीज है, बाल तो दिखते भी नहीं खुद को, कांच में देखते जब भी दिखते है, देख भी नहीं रहा कभी। मगर उससे कहो जो पीछे करता है, उससे कहो जरा मांग निकाल ले, अरे यार मैं तो कभी नहीं निकाला, इतना बंदा। हाँ शर्टिंग करके पहनता है, इन करके पहनता है, उसको कह दो बाहर कर लो, नहीं यार मैंने कभी नहीं पहना। देखना कितनी छोटी छोटी बात है, तकलीफ हो जाए, यार मैं बाजार नहीं निकला कभी ऐसा, यार वो नहीं निकल पाए। आप मुझे साफ रखते हैं, मुझे नहीं रख सकेंगे कभी है, मुझे वाला जो मुझे रखता है, उसको कह दो कटवा ले जा रहा, और बोले नहीं यार लोग क्या कहेंगे,
अरे यार निर्जीव चीजें है नहीं है, नहीं है। कितने बंद है, कितना चाहिए आप? हाँ, लिपस्टिक लगा के निकलती हैं और लिपस्टिक नहीं है तो नहीं निकल पाएंगे आप, जबकि खुद को पता ही नहीं, भूल भी जाते हैं कि लगी है कि नहीं लगी। कहाँ दिख रहा है वहाँ कांच है, भूल भी जाते हैं, मगर याद आ जाए तो याद तो लगी नहीं। कितने बंद गए हम इन जरूरतों से। ये सब दुख सड़ी सड़ी बात का है, ये यदि घटा दें, ये यदि कम कर दे तो कितना दुख कम हो जाए। और बिल्कुल खत्म कर दे तो कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं नीम की पत्ती खाता हूँ, जान करके मैं एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के खाता हूँ, क्योंकि रोज खाओ तो वो कड़वी नहीं लगती होती। फिर मजा क्या है? कड़वी लगाने के लिए खा रहे हैं, जब कड़वी लगाने के लिए खा रहे हैं तो फिर कड़वी लगना चाहिए। रोज खाओ तो कड़वी नहीं लगते, तो एक आध दिन बीच में गैप छोड़ देता हूँ, 1-2 दिन का, फिर खाओ तो ज्यादा कड़वी लगती, तो और भाई ज्यादा असरकारक हो गए। इसको मन आपको पता है कि लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है जरूरत क्या है? 5,000 के सूट की जरूरत है क्या है? 500 रुपए के सूट से भी काम चल जाए, नहीं चले वही काम चले, मगर क्योंकि मान लिया बाप रे सब तो 5,000 का सूट पहनते हैं, मैं नहीं पहनूं तो कैसी लगूंगी, तो 5,000 का चाहिए फिर, और 5,000 का नहीं मिला तो मरे जा रहे हैं, दुखी और रो रहे हैं, बाप रे हम क्या गरीब है, भगवान ने क्या दिया ही नहीं कुछ। एक वही मौका है तो 500, वो जो बहुत अमीर लोग हैं वो शौक में 500 वाला पहन लेते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, वो हम मरे जा रहे हैं 5,000 के सूट के। तो ये जो है, ये जो मान लिया हमने, ये मन है, और मन इतना दुख दे रहा है, दुखी नहीं है आप बिल्कुल, और आपके हाथ में है दुख को कम करना। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि मेरा दुख इसके कारण है, नहीं तो मैं कोई दुखी नहीं होता है। बस शादी की है तो पति को मेरा पूरा खर्चा उठाना चाहिए। अब उसने बेचारा क्या बात पता था कि इसका कितना खर्चा होगा, और जिंदगी भर इतना सब मेरे को वजन उठाना ही पड़ेगा, उसने मजे मजे में कर ली। अब उसको पता लगा बाप रे मेरा खुद का ही नहीं उठ रहा है, और इसका खर्चा आप जिंदगी भर कैसे उठाऊंगा, तो वो भी धीरे धीरे कम करने लगता है। अब कम करने लगता है तो इसको तकलीफ होने लगती है, और इसने तो शर्त यही है कि शादी में ना तो इस शर्त था कि एक जिंदगी भर तो खर्चा उठावा, अब नहीं उठा रहा तो लड़ाई झगड़ा शुरू, तकलीफ शुरू। हाँ, अरे ठीक है यार, तू भी देख, तेरे को ये आदमी अनुभव नहीं, पत्नी तो पहले थी नहीं बेचारे जो अनुभव उसको है, उसने कहा थोड़ी बहुत होगी आवश्यकता, उसको क्या मालूम कि किस घर की छोरी आई है, किस एटमॉस्फेयर में पली है, उसको क्या क्या चाहिएगा। उसने कहा ठीक है रोटी तो खिला देंगे यार, इतना तो कमा ही लेंगे कि इसकी भी रोटी खिला दो, मगर उसको क्या मालूम कि उसको 1,000 रुपए की तो क्रीम चाहिए, है इतना पाउडर चाहिए, इतना फलाना चाहिए। वो बेचारा थक जाता, कहता है देखिए यार अब मेरे से इतना तो नहीं बनेगा, इतना नहीं बनेगा तो तुमको पहले सोचना है, शादी कर ली, मार मार डाले उसको। हाँ, अब मार डालो किसी को तुम देखना, हाँ ऐसा थोड़ी कि उसको ही मार रहा हो, तुम पहले मार रहा हो, ये भी ध्यान रखो, तुमको बड़ा मजा आता है। उसको दुख भी दे क्योंकि इसने दुख दिया, मेरे को फला चीज ला के नहीं दी, हाँ, और उसको दुख देने में तुम मर रहे हो, ये तुमको ध्यान ही नहीं
किसी को भी दुख देने के पहले हम दुखी हो, बिना गुस्सा किए आप किसी को गुस्सा नहीं ला सकते। देखिए, आपको गुस्से में आना पड़ेगा। तो आप गुस्से में आए, वो आए ना आए, मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, आपको चिढ़ाना चाहता हूँ, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा कैसे नुकसान पहुंचा, वो तरकीबें सारी सोचना पड़ेगी और वो काम शुरू करना पड़ेगा। वो अगला होगा कि नहीं होगा, गुस्से में आएगा कि नहीं आएगा, ये बात की बात, मैं तो आ ही गया ना, मेरा नुकसान पहले कर लिया मैंने। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे कोई नुकसान पहुंचा सको, आप अपना नुकसान ना होने, किसी का भी नुकसान पहुंचाने जाओगे पहले अपना नुकसान करना पड़ेगा। तो यही सोच लो कि इसका नुकसान हो ना हो, मैं अपना नुकसान क्या करूंगा। है? जरा सा कोई कुछ कह गया है, आपको कितनी तकलीफ होती है। अरे भाई, ये उसका स्वभाव। आपका सगा भाई त्योहार के दिन भी भोजन नहीं कर रहा, देख रहे कितनी तकलीफ होती है। मेरे बाप ने इतना दिया, इतना छोड़ गया है, और आज मेरे को रोटी तक का नहीं पूछा है। कितनी तकलीफ होती है। और मैं क्या मांग रही थी, मेरे को कोई मांग, मेरे घर कम ही क्या, रोटी नहीं क्या, किंतु अपेक्षा राखी पे तो कम से कम फलां त्योहार पे तो खिलाए गए हैं, और नहीं खिलाया तो आग हो जाए, जाने कब तक चले ये आग भी है। अरे ये उसका स्वभाव, देख, न खिलाना उसका स्वभाव। यदि आप अपना स्वभाव बना ले बुरा नहीं मानने का, तो कम से कम आपका जलना तो बंद हो गया। कितना जलते हैं भीतर, कितनी तकलीफ हो, ये तकलीफें अपनी बनाई, निकाल सकते हैं। जहां अपेक्षा है वही वास्तव है, जहां अपेक्षा आ गई वहां तकलीफ, और कोई अपेक्षा नहीं होती। देखिए, किसी से कोई अपेक्षा, आपकी तो यहां तक कभी कभी देखना, आप पत्थर पे गुस्सा आ जाता है, ठोकर लग जाती, हद हो गई, पत्थर ने क्या बिगाड़ा है। चलना अपने को नहीं आता, चलना अपनी तकलीफ, और ठोकर लग जाए पत्थर पे गुस्सा आ जाए, क्यों? अपेक्षा कि इसको नहीं अड़ना था है। अरे वो तो बेचारा पड़ा है, उसको क्या पता कि आप लात मार दोगे उसको है। किंतु आपकी अपेक्षाएं समझ में ही नहीं आती आपको कि अब मैं इससे क्या गुस्सा करूं। अब मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत देता हूँ। एक साधु महाराज थे, वो नदी में स्नान करने गए, दो चार साधु थे साथ साथ स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू देखे जा रहा, उन्होंने सोचा कर यार ये मर जाएगा पानी में, बेचारा पानी का जीव तो है नहीं ये, मगर ये पानी में बह रहा तो उनको दया आई। दया आई तो उसने ऐसा उसको लेके बाहर निकालना चाहा। जहां बाहर निकालना चाहा उसने डंक मार दी, बाप रे, तिल मिला गए। फिर इनको ध्यान आया कि अरे इसकी जान बचाना चाहिए, फिर निकाल कोशिश कर, फिर डंक मार दिया। और पास वाले साधु ने कहा कि यार तू कितना तकलीफ होती है डंक मारने में, बिच्छू काट खाए तो, और तेरे को ये बार बार काट रहा है, तो इसको ऐसा क्या है बाहर निकाल दो, मत निकाल। निकालना है, ये इसका स्वभाव है। भाई बिच्छू का काम है डंक मारना, ये इसका स्वभाव है।
जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मेरा स्वभाव क्यों छोड़ दो? दया आना मेरा स्वभाव है, मैं साधु हूं, है? मैं अपना स्वभाव, जब ये दुष्टता करने में नहीं चूक रहा है, तो इसकी दुष्टता की वजह से मैं अपना सराफात छोड़ दूं, मैं अपनी करुणा छोड़ दूं, मैं अपनी अच्छी चीज छोड़ दूं? ये है क्या? आप लोग क्या करते हैं? इसने ऐसा देखा तो मैं ऐसे देखो, इसने एक चाटा मारा तो मैं 4 चाटे मारू, इसने एक गाली बकी तो मैं 10 गाली बकू। क्या कर रहा है ये वही बात है। हाँ, उसने एक गाली नहीं बकी, रिमोट का कंट्रोल दबा दिया, रिमोट की बटन दबा दी, तो आप चल पड़े। कौन सी बटन दब गई? गुस्से वाली, कि आपको गुस्सा लाना है। आपको गुस्सा लाने की बटन दबी कि आप 4 गुना गुस्से में। माँ यदि सोचता कि ये दुष्ट है, मैं दुष्ट थोड़ी, कर तो कितना भी गुस्सा, मेरा काम प्यार करना। देख, मैं प्यार करना समझता हूँ, तो करना था, मैं प्यार ही करूंगा, क्या बिगड़ जाएगा? मगर उसने, यही है, गुरु जो है आपको मालिक बनाता है, ईश्वर बनाता है। मालिक क्या करता है भाई? आप मालिक नहीं है, आपका रिमोट दूसरे के हाथ में है। उसने थोड़ा सा आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करी तो आप फिसल गए। कौन सी बटन दबा दी उसने? चिकनी चुपड़ी। तो आप प्रेम से देखने लग गए। कुत्ते को आप थोड़ा सा कर दो और 2 मिलाने लगता। देखना, आप इतना तो कुत्ता समझता है, आपने प्रेम करने की बटन दबा दी, वो प्रेम करने लग गया। नफरत की बटन दबा दो तो नफरत करने लग गया। देखना है, बटन दब गई। बटन क्यों दब गई है? भाई क्यों दबाए बटन? हम गुलाम थोड़ी, मैं मालिक हूं। देख, मैं कहता हूं लोगों को, मुझे को क्रोध दिला के बताए तो जानो। देखिए, आप गुस्सा, आपको मालूम, आप कहते हैं गुस्सा आता थोड़ी है, गुस्सा दिलाए। भाई दिलाया, मैं लाख कोशिश करूं, लाख बटन दबाऊं रिमोट की, है? मजाल है कि मैं चाहूं वो करवा लूं आपसे। यदि आप मालिक है तो आप नहीं। मैं क्यों कहता हूं कि मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता? क्यों? मैं मालिक हूं। तुम चाटा मार के देखो, हैं? चाटा तो मार लिया आप, देखो वो तो हो गया। अब गुस्सा लाऊं और जलाऊं अपने आप को, क्यों ऐसा करूं? वो आपका स्वभाव, चाटा मार। गुस्सा ना आई, ये मेरा स्वभाव, मैं मालिक हूं। आपके बटन दबाने से मेरी टीवी नहीं चलेगा। ऐसे मालिक बनना, किसी भी हालत में आप विचलित ना हो। देखिए, क्यों? कि मालिक है। बाप रे, आग हो जाते कभी कभी तो कोई, है? जरा सा आपकी भोजन कोई थाली खींच ले, देखो क्या होता। खींच ले तो खींच, क्या बिगड़ गया? मत खानदा, तूने दिया तो ले ले, अलग हट। तू तेरा कर्म कर रहा, मैं मेरा कर्म कर रहा। तू नीच है तो नीचता दिखाएगा। देखना, मेरे नीच हूं तो आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा? नीच का व्यवहार करूं।
अब ये मेरी नीचता है। आप भी नीच है तो आप 4 गुना नीचता करने लगोगे। साला ये देखना आप करते क्या हो, है नहीं, यही कर। इसकी औकात दिखा दूं है, इससे डबल हूं मैं, तो डबल क्या माने, नीच है। क्यों बात, ये नीच हो जाए, मैं नीच क्यों हो जाऊं यार, मैं तो बहुत ऊंचा हूं। सड़ी सी बात है, किंतु सड़ी सी बात में कितना तकलीफ उठाते हो। वही इच्छा है, जहां आपके इच्छा कि, अब बताइए आपके पास कितना बड़ा हथियार था कि आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं। मुझे बताइए आप, थोड़ी देर सोच के, अभी आप प्रैक्टिस तो नहीं है आपकी, अनुभव तो नहीं है, किंतु सोच तो सकते हो बुद्धि से। यदि कोई चाहत ना हो उस आदमी को दुख पहुंचाया जा सकता है, बताओ। तो दुख किसने दिया, मैंने। चाहत किसकी, मेरी। दुख काय के कारण आया, चाहत के कारण। तो चाहत ना होते तो दुख कहां से आया है। आदमी सब दुखी है सिर्फ अपनी चाहत के कारण है। चाहत ना हो तो, और जो दुखी है वो इंसान, जो कभी दुखी नहीं होता उसको क्या कहते हैं, भगवान। बन गया भगवान, बोलो है। कैसे भी हो, देखिए आप, बहन के लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी यही कह रहा हूं। कहाँ हाथ पैर की जरूरत, क्या जरूरत है। मैं कभी दुखी नहीं हुआ इसके कारण। बताइए, आपके तो हाथ पैर ही खराब हुआ, मेरा तो अभी मुंह टेढ़ा है, तो खिंचाता है इधर, कुछ खाता हूँ तो यहाँ चिपक जाता है। आप लोग बताते कि ये चिपका है, इशारा करते बेचारे। अब मेरे को दिखता ही नहीं क्योंकि ये सुन्न है, हाँ, ये पूरा पोर्शन सुन्न है। किंतु 23 साल होगा आज तक दुखी नहीं हुआ इसके कारण। क्यों, क्या फर्क पड़ता, नीचे यही है। देखिए, चाहिए हो तो दुख होता, बाप रे, क्या दोनों हाथ थे, क्या दोनों पांव थे, हैं, कैसे चलता था, कैसे दौड़ता था, है? अब तो कुछ नहीं कर सकता। मगर ये नहीं होने पर क्या हो गया, देखिए, ये सब समझ ये नहीं होने पाई। कोई नहीं पूछता था, जब बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे, दौड़ भाग सब कर लेते थे, 50 साल की उम्र था, मगर कोई नहीं पूछता। तो आज तो कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, देखिए, ये ना होने के बाद, क्यों कि वो आ गया। पूछ परख उसकी होती है, इसकी नहीं है, हाथ पैर की। क्या फर्क पड़ता, गए तो गए, 1000 गुना 1,00,000 गुना उससे बड़ी चीज पा ली है, के बाद भी पाई जा सकती है। आप भगवान से लेश मात्र कम नहीं हो, कम आपने समझ रखा। क्यों चाहिए कुछ, देखिए, अब बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। क्यों चाहिए आपको कुछ, इसीलिए कि कमी। अब कमी किसने सोची, तो कितना भी दिया आपके पास, 10 करोड़ पड़े, और चाहिए तो उतनी कमी है, तो ये कि नहीं है, उतनी कमी है, और कुछ भी नहीं है आपके पास,
और कुछ भी नहीं चाहिए तो कमी है क्या? कितने बड़े मालिक होगा, है? कितने बड़े मालिक होगा? अभी 10 करोड़ है और 10 करोड़ और चाहिए तो कितने गरीब हो? 10 करोड़ के, मगर कुछ भी नहीं, मगर कुछ भी नहीं चाहिए तो कहाँ गरीब? एक छोटा सा दृष्टांत, एक साधु हो गया था मेरे जैसा, सब आधे पैसे ही साधु होते। मैं भी 50 साल की उम्र में साधु हुआ, साधु हो गया वो। अब साधु में भी सीखना पड़ता, साधु बना, सीखते 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 यहाँ तक सीख लिया यार कपड़े की क्या जरूरत है, कपड़े भी नहीं पहनते। मगर बेचारा को ये पता नहीं, ये नहीं देखा कहीं पानी पीने को चाहिए तो बर्तन चाहिए ही चाहिए, पानी पानी कहाँ से पियो? तो एक लोटा सांप पे रखते थे और कुछ भी नहीं। अब साधु कहाँ रहे, मकान दुकान कुछ नहीं, घर बार कुछ नहीं, तो घूमता फिरता था, मगर पानी पीने के लिए एक लोटा रखता था। अब उनको समझ बैठ गई कि पानी पीने के लिए लोटा चाहिए ना यार, तो कपड़े भी नहीं पहने मगर लोटा जरूर रखे। अब ऐसे ही घूमते घूमते एक बार एक गांव के किनारे से निकले वो, तो उसने देखा कि गांव के किनारे अक्सर नाला बहता है, पानी बहता रहता, पानी बह रहा था, उस पानी में कुत्ता पानी पी रहा था। उन्होंने देखा कोरे ऐसे भी पानी पिया जा सकता है, फिर ये फालतू के झंझट का को उठाऊ, मैं फेंका लोटा। ये मैं सबको कह रहा हूँ, ये झंझट इकट्ठी कर रखी नहीं, गले में पहनना जरूरी है। देख सोने का हो तो मजा आ जाए, बहुत बड़ा सोने का हो तो मजा आ जाए, नहीं मिल रहा है तो नकली पहन लो। देख कहाँ जरूरत है उसके लिए, सोने के लिए कितनी तकलीफ उठाना पड़ती है? अब वो 50 गाली रोज बक रहा जिसने सोना पहना दिया है, चाटा भी देता और जिंदगी भर ताने भी मारता है, तेरे बाप के घर से ले जा, वो कितना दुख होता वो सारी चीज के लिए है। चला बेवकूफ समझता क्या है? क्यों? सुनो मैं मालिक हूं, और सब बेच खाया हमने तो है। मालिक बनो, क्यों नौकर बनते? वो बना जा सकता, जितना नहीं चाहिए अभी भी तुम मालिक हो। देखना नहीं चाहिए यदि, देखना आप में से ही जो बहनें कमाती हैं, देखना वो घर में रखती क्या आदमी से इतना, और ज्यादा कमाती है आदमी से। देखना है वो कम कमाता है तो वो ज्यादा दबाती, फिर उल्टा हो गया मामला हो। वो बिल्कुल नहीं कमाती बेचारी, वो आदमी कमा के खिला रहा है और सब करता है तो वो फिर कितना कितना दबाता है, उठते बैठते ताने मारता है, वो जाने क्या क्या। और ना चाहिए तेरा कुछ तो, अब ताने मार के बता, बता देख है, चाहिए हमको गुलाम बनाता है, नहीं चाहिए तो। ये मैंने 22 साल हो गए एक पैसा नहीं कमाया, सोचिए एक पैसा नहीं कमाया 22 साल, और किसी से भीख भी नहीं मांगी, मांगता भी नहीं हूं कभी, चाहिए ही नहीं। इसके बाद भी बादशाह बन के रहता हूं, तेरी मर्जी हो तो खिला भाई, नहीं तो मत खिला, अड़ता नहीं मेरा।
22 साल से आप लोगों की खा रहा हूं, मैंने तो कमाया ही नहीं, और न घर से लेके आया, करोड़ों छोड़ के आया, मगर लेके भी नहीं आया। मगर इसके बाद भी बादशाह बन के खाता हूँ, खिलाना हो तो खिला, नहीं तो मत खिला। हट। क्यों? चाहिए नहीं। अब आपको चाहिए, यदि शौक है कि यार गुरु जी आए और हमको कुछ सुना है, तो रोटी खिलाते हैं, खा लेंगे। है गरज नहीं मेरी। हाँ, वहां भी, आश्रम में भी मेरी गरज नहीं है भाई। मैं नहीं इकट्ठा करना चाहता किसी को। आना हुआ, नहीं आना मत आ। खुला आप कहता हूँ, प्रवचन में कहता हूँ कि देखो रे भाई, यहाँ तुम अपनी आवश्यकता के लिए आए हो, मेरी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सेवा करोगे, क्या बिगड़ जाए? बताओ, 50 साल की उम्र तक मेरी पत्नी बेचारी बिना, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, यहाँ तक कि बिना पढ़ी लिखी भी बहुत कुछ समझती है, मगर वो तो कुछ भी नहीं समझती। मगर सेवा भाव ही इतनी है कि अभी भी वो घर बुलाती है। मैं वहाँ तो आश्रम आती हूँ तो कोई न कोई रहता, सभी उसको शौक पाँव दबाने का। देख, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, वो भी यूं को पैर दुखते हो ना, तो धीरे से लेट जाओ भाई के पास, भाई बोलते हैं उसको, भाई के पास लेट जाओ, उसकी तरफ पाँव कर दो तो अपने आप दबा। बच्चों के पैर भी दबा, बहू के पैर दबा दो, इसमें की। तो उसको बड़ा शौक पैर दबाने। और बताओ, उसने 50 साल की उम्र तक कितने पैर दबाए होंगे, और उसके बाद में मैंने कभी नहीं दबवाए किसी। आप लोग, मेरे शिष्य लोग आते हैं, गुरु जी पाँव दबा हैं। वो अभी इतना जिद पकड़ गए, पत्रकार है, वो इतना जिद पकड़ गए, नहीं गुरु जी मैं तो पाँव दबाऊंगा ही सही। मैंने कहा मैं नहीं दबवाता भैया किसी से, क्या ये नीच काम करवाना, इसके बिना भी रह सकते हैं। 22-23 साल हो गए, बताओ, बिना पैर दबाए। और आदत, इतनी आदत पड़ जाती है तो दबवाना ही पड़ता है। इतनी आदत के बाद भी हाँ, अब नहीं दबवाते तो क्या फर्क पड़ गया यार? है, मगर आदत हो तो कैसा मौत आ जाए कि बाप रे, पेड़ दबाने वाला मिल रहा है और हमने दबवा, क्यों दबवा? है भाई, कुछ भी ना हो तो भी काम चल जाएगा। है, जरा सा कुछ के लिए मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? चाहिए क्या? नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखो फिर, जितना चाहिए उतनी बड़ी गुलाबी। अब देखना, मुक्ति की बात करते हैं अपन। अंततः मनुष्य को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोक्ष। हम मनुष्य योनि काय के लिए लेके आए हैं? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति यानी स्वतंत्रता। छोटी छोटी चीजें, मुक्ति सबसे बड़ी स्वतंत्रता मुक्ति। पूरे संसार से, सब चीजों से मुक्ति प्राप्त कर ले, यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। देख, मैं छोटी चीज से समझाता हूँ। आपको चाय पीने की आदत है, तो कितने बंदे हैं चाय से? बंदे है कि नहीं है? चाय पीना पड़ेगी, नहीं तो मौत आ जाए। बीड़ी पीने की आदत है तो, तम्बाकू खाने की आदत है तो, उससे बंद है। जो चीज चाहिए उतने अपन बंधन में है कि नहीं? अब हमारी चाहतें अनंत है। कहते हैं कि हम, हमारे शरीर पर जितने रोम है,
बाल रोम रोम से बंधे हुए हैं। क्यों? रोम रोम से क्यों बंधे? रोम से तो कोई लेन देना नहीं बंधन का। देखो, ये तो खाली बताने का तरीका है, बोलने का तरीका है कि जितने रोम है उतने बंधन है हमको, और उन सबसे मुक्ति पा जाए तो मोक्ष। अब सोचो आप कैसे मुक्ति पाएंगे? वो रोम रोम से कैसे बंधे अपन? मैंने अभी बताया आपको कि चाय की आदत है तो चाय चाहिए, और चाय चाहिए तो चाय से बंध गए। औरत चाहिए तो औरत से बंध गए। पति चाहिए, आदमी चाहिए तो आदमी से बंध गए। बच्चे चाहिए तो बच्चों से बंधे। पैसे चाहिए तो पैसों से बंधे। कपड़े चाहिए तो कपड़ों से बंधे। मकान चाहिए तो मकान से बंधे। जितनी जितनी चाहिए उतने उतने बंधन। देखिए, आप में से कोई तंबाकू नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता। आपको गुटखे का शौक है क्या? गुटखे के बिना नींद नहीं आएगी क्या? नहीं, खूब आराम से लेता। हमको तो याद ही नहीं आते कभी। बीड़ी कभी नहीं पी। करते हो बीड़ी को याद? मरे जा रहे हो बीड़ी के लिए। एक बीड़ी वाला हो तो मर जाए, उसको 1 घंटा नहीं मिल रहा तो मौत आ जाए। वैसे ही जितनी चीज चाहिए उतनी बड़ी गुलामी, उतने ज्यादा बंधन। अब जितनी चीज छूटती गई उतने मुक्त है कि नहीं? मैं कहता हूं कि मुझसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। मैं किसी से बंधा नहीं, न बेटे से, न बाप से, न भाई से, न बहन से, न पत्नी से, न औरत से, न आदमी से। क्यों? कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। या आपके यहाँ आया हूँ, जैसा आप लोग रहते हैं वैसा रख लो, तो कुछ बोल लूंगा। अच्छी बुरी बात अच्छी लगे आपको तो रख लो। 2 दिन 1 दिन तुम्हारी मर्जी होता है। मेरे को और भी जरूरत नहीं। आपको जरूरत नहीं तो ये चला है। आपको जरूरत है कि आप 2 दिन तो गुरु जी को रखेंगे, खिलाएं पिलाएंगे, बहुत अच्छी बात करते हैं, सुनेंगे गुरु जी, तो ठीक है। आप नहीं चाहिए तो नहीं आएंगे। तुम्हारे जैसे 50 और हैं, वो बुलाएंगे तो वहां चले जाएंगे। बंधे हुए नहीं। अभी बंधे हुए हो तो यार फला अच्छा हलवा खिलाता है, उसके यहाँ चले हैं। ये कम खिलाती है, इसके यहाँ कौन जाए? देखना, और बाबा लोग भी रोज ये, उनको जीमने का बड़ा शौक होता है, ब्राह्मणों को भी है। और देखते ये हैं, जीवना नहीं देखते किसके यहाँ कैसा मिलेगा। एक बार उसको टॉलरेट कर देते, फिर दक्षिणा कौन कितनी अच्छी देता है। यूं करिए, वो तो कंजूस है साला। 2 का नोट पकड़ा है, वो 50 का नोट देता दक्षिणा। उसके यहाँ चलो जीमना है, 50 का नोट देखता है तो जिमाएगा भी अच्छा ही। तो 50 के नोट वाले को ढूंढते, फिर 2 के नोट वाले क्या नहीं जाते। नहीं यार, आज तो टाइम नहीं, आज तो हम उनके यहाँ जाए। उसी 50 वाले के यहाँ 500 वाला आ जाए तो फिर 50 वाला भी हल्का लगने लगता है। कितने बंधे हुए हैं? पर क्या करना है? जरूरत ही नहीं। देवदेव मध्यबद्ध हमको काट रही, तो हम दुखी उससे हो रहे हैं। अब एक और पते की बात, बहुत बड़ी बात है। कितने बंधे आप देख, और वो बंधने के कारण आपकी शक्तियां क्षीण। आप बहुत शक्तिशाली है, भगवान की शक्ति है आपके पास। शक्ति भगवान है, तो भगवान के बराबर पावरफुल है आप। किंतु ये शक्ति आपने खर्च कर दी, घटा दी। कैसे घटाते? देखना आप, ये अपन जितने लोग बैठे हैं ना, किसी में वो शक्ति ज्यादा है,
किसी में वो शक्ति कम है। क्यों? जितनी अधिक आवश्यकता है उतना भटकना पड़ रहा मन को। कैसे भटकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको तो मालूम नहीं, भटक आप रहे। अभी आपको घर की याद आ जाए तो कहाँ पहुंच गए? घर पहुंच गए। बच्चे की याद आ जाए तो कहाँ पहुंच गए? जहाँ बच्चा है। और अभी आपको कचौरी की याद आ जाए तो कहाँ पहुंच गए? जहाँ कचौरी मिलती है। अभी आपको पान खाने की याद आ जाए तो कहाँ पहुंच गए? पान की दुकान। चाय की याद आ जाए तो चाय की दुकान। कपड़े की याद आ जाए तो कपड़े की दुकान है। और आपको सजावट की याद आ जाए तो सजावट। इंदौर की याद आ जाए तो इंदौर। बम्बई की याद आ जाए तो बम्बई। और ऐसे ही जिंदगी भर लगातार कोई न कोई चीज याद आती रहती है। आती कि नहीं? बनी रहती ना। वो चीज आपके अंदर याद आई और आप कहाँ गए? जिस चीज की याद आई आप वहां सोचो। और एक के बाद एक एक सेकंड में ये याद बदलती रहती है। तो आप वहां पहुंचते रहते हैं। और वो याद किसकी? जिस चीज की इच्छा होती, वासना होती, चाहिए होता, उन चीजों की याद आती। और जब याद आती है तो आपको उन जगह भटकना पड़ता है। उस भटकने के कारण आपकी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो। आप कहते हैं ना फला महर्षि ऋषि महाराज जो है वो मुर्दे को कहते थे खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो जाता। किसी आदमी की तरफ देख के वो कह दे कि ये मर जाएगा, इधर हाथ क्यों कर रहा हूं मालूम? इधर भी कर सकता था पर मुझे मालूम मर सकता है इधर हाथ करके। इतनी शक्ति है। क्यों कहते हैं कि हम आश्रम जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, सब काम हो जाते हैं? होते हैं। जिनके यहाँ 15-15 साल बच्चों को नहीं हुए, उनके यहाँ बच्चे हुए हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी से ठीक हुए। मैं नहीं कर सकता, मेरे में कोई ताकत नहीं। फिर उनकी इच्छा शक्ति इतनी हो जाती है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि यार वहां से काम। और हमारी कोई इच्छा नहीं। जब इच्छा नहीं तो सबकी इच्छा पूर्ति होती। मालूम आपको ये शिरडी लोग इतना क्यों जा रहे हैं? पागल थोड़ी कोई होता है। इच्छा पूर्ति तो जा रहे हैं। क्यों होती है मालूम? उनमें शक्ति थोड़ी थी, कोई जादू टोना थोड़ी जानता था वो है। उसको तो पता ही नहीं था। पर जिंदगी में उसने कभी इच्छा नहीं की। और जो इच्छा नहीं करता उसके पास में चले जाओ आप तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। ये जितने तीर्थ बने हैं क्यों जाते हो आप लोग? मनोकामनाएं पूरी करना है, इच्छाएं पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, इसलिए जाते हैं। क्यों होती है? वो तीर्थ उन लोगों के हैं जहां वो लोग रहे, मरे, समाधि बनी उनकी, जिनने कभी कुछ नहीं चाहा। मंदिर क्यों जाते हैं आप? देखिए, आप कहते हैं ना कि भगवान के पास जाओ तो इच्छा पूरी हो जाती है, भगवान से मांगो मिल जाता, सच्चे मन से मांग लो तो मिल जाता। क्यों? इसीलिए कि भगवान ने कभी इच्छा नहीं की कोई। और इच्छा नहीं की तो दूसरे उससे जो मांगते वो इच्छा पूर्ति हो। अब हमारे यहाँ आश्रम में मेरे को 20-22 साल हो गए, वहां 24 घंटे रहता हूँ है। आप यहाँ बैठता हूँ, इस गादी के पैर छूते हो,
इस गादी के आसन को प्रणाम करते हो। क्यों? इच्छाएं पूछते हो। क्यों? कि यहाँ ऐसा आदमी बैठ के गया जिसने कभी इच्छाएं नहीं की, और इच्छा न करे तो इच्छाओं की पूर्ति क्यों होती है? कि उसके पास इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि कभी कोई इच्छा नहीं की तो भटक नहीं रहा। आप 1 मिनट में 1000 जगह घूम आते हो, घूमते हो कि नहीं? है ना? तो 24 घंटे में कितने, और जिंदगी भर में कितने, और एक जगह जाने में कितनी थी? देखो मैं उदाहरण बताता हूँ। आपकी निगाह नीची है तो आंखें नहीं थकती, नहीं थकती ना। आपकी आंख में आंख डाल के देखता रहूं अभी 1 मिनट नहीं देख पाऊंगा। देख, पलक झपकाना पड़ेगी। क्यों? आंख थक गई। और आप इतना भटकते हैं 24 घंटा, कितनी शक्ति बह गई। आपको रात को नींद कैसा आती मालूम? नहीं थकते हैं बेचारे बाइयां, विशेष करके काम तो कुछ करते नहीं, जो घर में ही रहती है, दिन में सोती है, खूब आराम करती है। अब नींद नहीं आती बेचारियों को, तो रात को टीवी देखती, कहती मैं तो फला नाटक देख लेती हूँ फिर नींद आ आती। और नाटक से नींद नहीं आई है, नाटक देखने से कोई नींद आती है? फिर वो आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे ना घंटा भर, तो थक गई तो नींद आ गई। अब सोचो आप इतनी देर ऊर्जा बहाने से नींद आ जाती, इतना थक जाते हैं, और जिंदगी भर भटकते हैं तो कितनी ऊर्जाएं खत्म हो गई। क्योंकि जितनी इच्छा उतनी जगह जाना पड़ता, और जितनी इच्छाएं नहीं है उतनी जगह। अब मैं बताऊंगा आपको, अभी भी मैं कम से कम 24 घंटे में से 16 घंटे अकेला रहता हूं, कमरे में बंद रहता हूं, कहीं जाने का मन ही नहीं कहता। ना तो फिजिकली, मन से ही नहीं जाता तो फिजिकली क्या करूं जाके। मैं जिस जगह रह रहा हूँ आश्रम के बाहर एक चाय का गुमटी है, वाह, थोड़ी सी दूर पे, अभी एक ही है वहां, और कुछ नहीं। मेरे को 22 साल हो गए वहां रहते। तो गुमटी वाला कहता है कि एक महाराज और है, वो 2 टाइम जाता, बल्कि 3 टाइम 4 टाइम चला जाता गुमटी। मेरे से वो गुमटी पास में है, यहाँ से ये मेन रोड। वो महाराज के वहां से करीब 1.5 किलोमीटर है। वो वहां दिन भर में 3 बार जाता, और मैं 22 साल में 1 बार नहीं गया उसकी गुमटी पर। क्यों जाऊं? कुछ चाहिए ही नहीं। अब उनको चाहिए बेचारों, महाराज दिन भर जाते हैं। वो लोगों को कहता कि ये महाराज 20-22 साल से यहाँ रह रहा, सब पड़ोस में आश्रम, पर मेरी गुमटी पे ये कभी नहीं आया। क्या करने जाऊं मैं उसकी गुमटी? चाहिए नहीं तो अब भटको तो आप। अब बताइए 16 घंटे कुछ नहीं करता, आप 1 मिनट कुछ नहीं करते, नहीं हो सकते। 1 मिनट कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया ऐसा नहीं हुआ। मन से तो करते हो, तो नींद में भी करते हो है। अब जो आदमी 16 घंटे विश्राम करता हो, और ये कम से कम है, 20 घंटे भी हो जाते हैं। 16 घंटे जो आदमी विश्राम करता है उसके पास कितनी शक्ति होगी बताइए आप। अब लोगों के काम हो जाते हैं अपने आप, तो मैं क्या करूं? शक्तिशाली जगह कहते हैं ना, शक्ति पीठ है वो, जहाँ रहते हैं, जहाँ ठहरते हैं, वो शक्ति पीठ बन जाती है। आप लोगों के पास भी वही है, मगर आप क्षीण कर रहा हो।
भटक के, वो क्षीण करना बंद कर दो। है बताइए, हीन भावना की जरूरत नहीं है। एक गुरु हुए हैं, शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे, आप हम में तो कुछ भी नहीं, पूरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो, कैसा होगा वो आदमी? राजा जनक के गुरु अष्टावक्र। अष्टावक्र नाम इसलिए था कि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। मगर कितना बड़ा गुरु कि जनक के दरबार में ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सैकड़ों पंडित बैठे थे, ब्रह्म ज्ञानी, और कई सालों से अकेले जनक को ज्ञान दे रहे थे। सैकड़ों पंडित ज्ञानी एक जनक को ज्ञान दे रहे थे। अब वो ज्ञानी सैकड़ों बैठे हुए और कई सालों से, सैकड़ों सालों से जनक को ज्ञान दे रहे थे। अष्टावक्र 12 साल का बच्चा, इतना ज्ञानी कि वो वहां देख के गया कि भाई ब्रह्म ज्ञानी, सैकड़ों ब्रह्म ज्ञानी यहाँ ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं एक आदमी, वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे होंगे? उनको देखने गया, लुढ़कते हुए ही गया लगभग, न पैर न हाथ न 8 जगह से टेढ़ा। वहां पहुंचा तो वो सब खिलखिला के हंसने लगे। बाप रे, ऐसा आदमी, सबको हंसी आ गई। वो ब्रह्म ज्ञानी खिलखिला के हंसने लगे। वो जब हंस चुके तो फिर ये अकेला 12 साल का बच्चा ये खूब जोर जोर से ठा के मार के हंसने लगा। वो सब ताजुब में पड़ गए, सब आश्चर्यचकित रह गए। बोले यार ये क्यों हंस रहा? तो उन्होंने कहा कि राजन इससे पूछो। राजा ने पूछा कि क्यों भाई, ये सब विद्वान पंडित ब्रह्मज्ञानी किस लिए हंस रहे थे, ये तो बात समझ में आ गई, किंतु तुम किस लिए हंस रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। बोले राजन मैं तेरी बुद्धि पर हंस रहा है। तू इतना बड़ा राजा, सालों सैकड़ों सालों से इतने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से ज्ञान ले रहा, मैं उस बुद्धि पे हंस रहा हूं कि तू इन चमारों से ज्ञान ले रहा। ये पंडित नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ये तो चमार है। अब सोचो आप, जो हजारों साल पहले है 500 ब्रह्मज्ञानी पंडित को एक साथ 8 जगह से टेढ़ा 12 साल का बच्चा चमार कह दे, उनको कितना क्रोध आया। वो तो क्रोध में लाल हो गए सब पंडित, और सब कहने लगे कि राजन ये बात सहन नहीं की जा सकती, इसको तो घोर से घोर सजा दी जाए। इसने इतने ब्रह्मज्ञानी पंडितों को चमार कहा। तो राजा ने कहा कि बिल्कुल देंगे सजा, मगर इससे पूछ तो ले। अपने को समझ में नहीं आया भाई कि इसने चमार क्यों कहा, ये भी बात समझ में नहीं। तो उससे पूछा कि बालक, ये बात तो समझ में आ गई कि ये क्यों हंसे, मगर तुम क्यों हंसे, और हंसे तो हंसे फिर इनको चमार क्यों कहा? भाई सैकड़ों सालों से मैं ब्रह्म ज्ञान जिनसे ले रहा हूं, इतना तो मूर्ख मैं भी नहीं हूं, तू उन सबको चमार कह रहा, क्यों कह रहा?
बोला सीधी बात राजा, तेरा इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही, चमार क्यों कहा? भाई चमार को क्या चाहिए, वो क्या देखता है, चमार की दृष्टि क्या होती है, चमड़े की दृष्टि। और इनने हंसे क्या देख के, मेरा शरीर देख के, यानी इनने मुझे क्या देखा। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि क्या होना चाहिए? ब्रह्मज्ञानी यदि ये है, पंडित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ये नहीं होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होता है। बस 1 मिनट बाकी है। तो ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जानता है। अब इनसे तुम अपेक्षा कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान की, यदि ये ब्राह्मण होते तो मेरे अंदर ब्रह्म नहीं है क्या? मुझे ब्रह्म नहीं देख सकते थे? क्या देखा इनने? और वहां से शरीर, और शरीर कौन देखता है? चमार है। मैंने इनको चमार कहा तो क्या गुनाह किया? दौड़ के राजा ने घुस गए, चरणों में गिर गए और कहा महाराज मेरी घोर गलती हुई, और इतने हजारों वर्षों से गलती कर रहा हूं, इन चमारों से ज्ञान ले रहा था क्या? अब मुझे ब्रह्म ज्ञानी मिल गए, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे वो ज्ञान दे दो। मैंने कहा बिल्कुल दे दो। उनने उससे ज्ञान लिया। ऐसा ब्रह्मज्ञानी संत मिलता हो, ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, उससे ज्ञान लेने की जरूरत है। इन गाड़ियों में घूमने वाले, हवाई जहाज में चलने वाले, 50 गाड़ी आगे पीछे चलती हो, एक ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं ये देख लेना। और ब्रह्मज्ञानी कौन? जिसको कुछ न चाहिए। वो कहानी बहुत आगे भी है, मगर मेरे को यही दिखाना था। ठीक है, आज इतना ही।